Welcome to the next lecture of element of statistics. In previous lecture we already discussed primary data. What is primary data? Last lecture में डिस्कस किया था कि जो हमारी डेटा होता है वो दो कैटेगरी होती है, उसकी प्राइमरी और एक सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा क्या था हमारे पास, जो एक पर्टिकुलर पर्सन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कलेक्ट करेगा, अपनी नीड के अकॉर्डिंग कलेक्ट करेगा, वो क्या होता है हमारा प्राइमरी डेटा। जैसे रिसर्चर है, अगर कोई भी रिसर्च कर रहा है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मास पर रिसर्च कर रहा है तो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट अलग होगी, अगर कोई साइकोलॉजी पर रिसर्च कर रहा है तो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट अलग होगी। तो वो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके बेस पर वो अपना अपना डेटा क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो हर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के बेस पर जो भी डेटा कलेक्ट करेगा दैट इज अ प्राइमरी डेटा। लेकिन प्राइमरी डेटा जो माना जाता है वो सबसे फ्रेश डेटा और एक्यूरेट डेटा माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो हर कोई अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करता है, उसे कलेक्ट करता है। आज हम स्टडी करते हैं कितने मेथड्स हैं, मीन्स हम कितने मेथड से अपना प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो प्राइमरी डेटा जो भी हमारा कलेक्ट होता है उसके 5 मेथड्स हमारे पास है। फर्स्ट वन है हमारा डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यूज, सेकेंड है इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यूज, थर्ड है इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स, फोर्थ मेल क्वेश्चनर और फिफ्थ है हमारा शेड्यूल थ्रू इनविटेशन। तो सबसे पहले आता है हमारा डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। देखिए डायरेक्ट अपने आप में वर्ड है, स्पेसिफाई कि हमें क्या करना है, डायरेक्ट किसी से कम्युनिकेट करना है। पर्सनल इंटरव्यूज का मतलब है कि हमारे पास जो भी डायरेक्ट आएगा, पर्सनल इंटरव्यूज का मतलब है आप उसका क्या करेंगे, पर्सनली उससे मिलेंगे, उससे बैठ करके बातें करेंगे। जैसे इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में क्या करते हैं, जिस पर्सन से का इंटरव्यू हमें लेना होता है आप उससे क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं। सेम वही चीज होती है हमारी डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। देखिए इसमें दो चीजें होंगी, जहां से मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, यानी कि जिस पर्सन से मुझे इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, इकट्ठा करनी है, उसको हम नाम देते हैं इन्फॉर्मेंट्स। इसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन पर्सनली मीट देम एंड आस्क क्वेश्चन टू गेदर द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। वो ये कि हर कोई इसमें क्या करेगा, जो भी पर्सन है, यानी कि अगर मेरी रिक्वायरमेंट है तो मैं उस पर्सन के पास डायरेक्टली जाऊंगी। डायरेक्टली जाने के बाद जो भी मैंने अपना क्वेश्चन सेट प्रिपेयर किया हुआ है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं वो क्वेश्चन मैं उससे डायरेक्टली पूछूंगी और डायरेक्टली उसके आंसर्स क्या हो जाएंगे, वो नोट हो जाएंगे। तो दैट इज डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चन, यानी कि मैंने डायरेक्ट उससे क्या किया, क्वेश्चन पुटअप किया और उसके आंसर्स अपने पास क्या कर लिए, नोट कर लिए। तो ये होता है हमारा पर्सनल मेथड की पर्सनल हम एक पर्सन से मिले और उससे डायरेक्टली डेटा कलेक्ट कर लिए। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू। अब इनडायरेक्ट का मतलब है, डायरेक्ट में तो क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से मिल किया वो डायरेक्ट हो गया। अब इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यूज, इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यूज में होता क्या है, अंडर दिस इसमें क्या करते हैं, हम डायरेक्टली उससे नहीं पूछेंगे जिसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली ऐसे पर्सन से जो उसका आई विटनेस है, ये जिसके सामने कोई चीज सारी की सारी जैसे कहते हैं ना इंसिडेंट उसके सामने हो, तो उससे हम पूछेंगे। वो क्या होता है हमारा इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। जैसे जनरली इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ अ फायर हैज ब्रोकन आउट अ सर्टेन प्लेस, द पर्सन लिविंग इन द नेबरहुड एंड विटनेस are likely to give information on the cause of fire। मैं क्या है, फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए कि किसी के घर में कहीं पे आग लग गई या किसी एक जगह आग लग गई, जिसके घर में आग लगी वो तो ठीक है, वो भी इससे भी क्वेश्चन पुलिस करती है। लेकिन जो उसके सामने होता है कि भाई ठीक है आग कैसे लगी है, क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरा इंसिडेंट जो होता है जिसे हम कहते हैं आई विटनेस, तो वो एक इनडायरेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली उस चीज से रिलेटेड नहीं है। मान लीजिए क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि आता है, बहुत से लोग कहते हैं कि उस गाड़ी खड़ी थी और उस पर एकदम से आग लग गई। अब गाड़ी खड़ी थी तो वो डायरेक्टली वो अब कोई जा रहा है सामने से गुजर रहा है तो वो क्या करता है, अपने आप उसको क्या बता देता है कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो उस कार से वो डायरेक्टली पर्सन रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसमें वो क्या इनडायरेक्टली रिलेटेड है, तो वो एक आई विटनेस हो गया। तो वो इनडायरेक्ट हमने उस पर्सन से बात की जो उससे रिलेटेड नहीं होता है। जैसे जनरली क्या होता है, जैसे पुलिस इंटरोगेट करती है थर्ड पार्टीज हु आर सपोज्ड टू नॉलेज ऑफ द थेफ्ट और मर्डर और सम क्लूज, ठीक है। जनरली जब हमारे पास ये मैथड हमारे पास तब सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है जब हमारे पास डायरेक्ट सोर्स एग्जिस्ट नहीं होता है। जैसे कहीं भी क्राइम होता है, ठीक है, अब उस क्राइम में क्या होगा,
क्या है कि जो क्राइम करते हुए जिसने देखा, पुलिस क्या करती है, उस थर्ड पार्टी को इन्वेस्टिगेट करती है। भाई दो पार्टी तो हो गई, एक जिसका जो आपका कल्प्रिट है और एक वो हो गया जिसने काम किया है। यानी कि मान लीजिए मर्डर होता है तो एक तो जो हो गया मर्डर जिसने मर्डर किया और एक पर्सन हो गया जिसका मर्डर हुआ। जिसका मर्डर हुआ वो तो कुछ नहीं बताएगा क्योंकि वो तो जा चुका है, ठीक है। जिसने मर्डर किया कभी कुछ नहीं बताया, वो ये नहीं कहता कि हाँ मैंने किया, ठीक है। तो एक थर्ड पार्टी यानी कि जो आई विटनेस होता है वहाँ पर, वो एक थर्ड पार्टी होता है जिसे इंटरोगेट करके ऐसे क्वेरी करके पूछे जाते हैं कि भाई ठीक है आपने जो देखा वो क्या था। तो दैट इज एन इनडायरेक्ट इंटरोगेशन, यानी कि वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, यानी कि डायरेक्टली मेरे पास कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है तो हम एक इनडायरेक्ट सोर्स को यूज करते हैं। बट इसमें एक चीज आती है कि इसमें जो डिपेंड करता है डेटा, नेचर ऑफ द पर्सन और एविडेंस जो रिकॉर्ड करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जनरली क्या होता है, जो भी हमारे पास, हम क्या करते हैं, कोई भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है या कोई भी क्राइम हुआ है उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस क्या करती है कि जो भी एक थर्ड पार्टी है, मान लीजिए 4 लोगों ने आकर के बताया कि मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा या मैंने ये कंसिडर किया, तो पुलिस उसी चीज पर क्या करेगी, इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है जो चारों लोग आए हैं उनका नेचर कैसा है, यानी कि वो सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, या उन्होंने क्या देखा था वो एक्चुअल में उसी को ब्रीफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जो एक पुलिस की रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी इन्वेस्टिगेटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग होता है हमारा सारा बेस्ड, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि एप्रोप्रिएट क्वेश्चन और क्रॉस क्वेश्चनिंग जो होती है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि आपने किसी एक थर्ड पर्सन को या किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया, ठीक है। जैसे जनरली होता है कि मान लीजिए आपको क्या करना है, मुझे एक पर्टिकुलर गांव के लोगों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब मैंने वहां न जाकर के वहां के एक पर्सन को लिया और पर्सन से पूछ लिया कि भाई ठीक है वो पर्सन कैसे है, क्या काम करते हैं, किस तरीके से रहते हैं, तो वो एक हो गया कॉरेस्पॉन्डेंट। इस मीन्स क्या है कि इन्वेस्टिगेटर जो है वो अपॉइंट करेगा लोकल एजेंट में, कॉरेस्पॉन्डेंट में डिफरेंट प्लेस and compile the information sent by them, ठीक है। जनरली क्या होगा कि मान लीजिए आपको 4 जगह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो आपने क्या किया, उन 4 जगह लोगों को अपने 4 लोगों को अपॉइंट कर दिया। मे बी वहाँ के लोकल एजेंट भी हो सकते हैं, आपने किसी को भेजा है वो पर्सन भी हो सकता है। अब वो लोग क्या करेंगे, वहां से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, आपको भेजेंगे, देन आप उसे कंपाइल करके इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसका रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। इसमें आपके न्यूज़पेपर्स आ गए, ठीक है, और कुछ आपके डिपार्टमेंट्स आते हैं, हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, वो आपके दोनों के दोनों चीजें जो आती है वो इसमें आती है हमारे पास, ठीक है। एडवांटेज इसका ये है कि ये चीप एंड अप्रोप्रिएट होता है आपका, ठीक है। मीन्स सबसे सस्ता सोर्स होता है। भाई हमारे पास अगर मान लीजिए किसी एक लोकल कंपनी को एक कॉरेस्पॉन्डेंट को आपने डेटा दे दिया तो एक तो हमारा टाइम बच जाता है, क्योंकि कितने डेटा वो कलेक्ट करेगा, बाकी काम कर सकते हैं, तो एक तो ये चीप होता है। और दूसरा होता है कि जो आपके पास होता है कि जहाँ पर इंफॉर्मेशन हमें एक पीरियडिकली कलेक्ट करनी होती है और हमारे पास जो डेटा बेस एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है, वहाँ पर हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि हमने कॉरेस्पॉन्डेंट सोर्सेज से पता किया है कि ये चीज़ ऐसे हुई है, या वहाँ पर इस जैसे गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, अपने अलग अलग कॉरेस्पॉन्डेंट दे देती है। कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब होता है कि वो क्या करते हैं, हर एरिया की जो भी स्कीम चल रही है उसके अकॉर्डिंग जो भी कुछ रिजल्ट आ रहा है वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को उससे अपडेट करते रहते हैं। बट यहाँ पर एक कॉरेस्पॉन्डेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होती है कि वो एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है या एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो आगे प्रोवाइड करे। अगर उसकी तरफ से गलत रिजल्ट देगा या वो मान लीजिए कहीं कोई चीज लैक कर देंगे और वो ये कहते नहीं बिल्कुल सही चल रहा है, तो वहां पर जो प्रॉब्लम आएगी वो एक रिपोर्ट पर आती है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो किसकी होती है, आपकी कॉरेस्पॉन्डेंट की। नेक्स्ट आता है हमारा मेन क्वेश्चनर मेथड। सबसे पहले आता है क्वेश्चनर होता क्या है। देखिए क्वेश्चनर होता है एक सेट ऑफ क्वेश्चंस। मैंने मुझे रिसर्चर है या कोई भी पर्सन है उसे कुछ रिसर्च करना है तो उसने उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को एक ड्राफ्ट कर लिया, ठीक है। ड्राफ्ट कर लिया तो वो एक क्वेश्चनर होता है। बट क्वेश्चनर के लिए कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास है, क्वेश्चनर कोई भी है उसमें आपकी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं पूछनी चाहिए। ये क्वेश्चनर की सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए। आप जब भी किसी से पूछ रहे हैं तो उसके पर्सनल क्वेश्चन खुद मत पूछिए। पर्सनल क्वेश्चन लाइक आपकी एज कितनी है, ठीक है, प्लस आपकी सैलरी कितनी है, ठीक है, आपके अकाउंट्स कितने हैं, ये सब चीजें कोई नहीं देगा। इनके
आपसे भी अगर कोई ये पूछता है कि भाई मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, मुझे रिसर्च के लिए रिक्वायर्ड है और आप इसे फिल करके दे दीजिए, तो जब भी कभी स्टेट से आता है तो आप उसे कहीं भी नहीं देंगे, अगर देंगे तो क्या देंगे, आप उसे फेक इन्फॉर्मेशन देंगे। तो मेन क्वेश्चन मेथड में क्या होता है, हम लिस्ट ऑफ क्वेश्चन प्रिपेयर कर देते हैं अपने और उन्हें क्या कर लेते हैं, डिफरेंट पीपल्स को मेल कर देते हैं, यानी कि मेल करके आप उससे क्या कहते हो कि आप वो उन आंसर्स को दे दें आपको भी, और वो भी किससे रिवर्ट कर सकते हैं, मेल से रिवर्ट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा मेन क्वेश्चन मेथड। ठीक है, बस यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेंट यानी कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला पर्सन है कि वो उसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन को फिल करे। ठीक है, अगर उसने इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं फिल करी है तो उसका मतलब क्या होगा, हमारे पास जो डेटा आएगा वो क्या होगा, एक रिलायबल डेटा नहीं होगा, और रिलायबल डेटा नहीं होगा तो आप उसको जब एनालाइज करके, कंपाइल करके, एनालाइज करके जब उससे रिजल्ट निकालेंगे तो आप अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। प्लस इसका एक बेनिफिट होता है, बेनिफिट ये है कि मान लीजिए मुझे ऑल ओवर द इंडिया डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है, अब वो मेथड मैंने भी पीछे बोला था कि हम कॉरेस्पॉन्डेंट से कलेक्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे जितनी स्टेट से वहां पर कॉरेस्पॉन्डेंट चाहिएगा वो भी क्या करेगा, अपने जितने डिस्ट्रिक्ट होंगे हर स्टेट में वहां पर उसको कॉरेस्पॉन्डेंट अपॉइंट करेगा। तो वो क्या होता है, एक टिपिकल प्रोसेस हो जाता है, और एक हमारे पास अगर हम उसे देखें तो वो क्या होगा, हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। एज कम्पेयर अगर मैंने क्या किया, मेल है, मेल मैंने ऑल ओवर इंडिया जितने भी लोग हैं उन सबको सेंड कर दिया, जैसे गवर्नमेंट सर्वे होता है तो गवर्नमेंट सर्वे क्या करती है, क्या मेथड है, हम एक घर घर जाके करें, ठीक है, यहाँ क्या करते हैं, वो हर स्टेट में कुछ लोगों को अपॉइंट कर देते हैं, वो अपनी रिपोर्ट जनरेट करते हैं, वो डेटा कलेक्ट करते हैं, या फिर क्या करें गवर्नमेंट कि अगर वो क्या कर सबको एक मेल सेंड कर दे और ये कह दे कि इस मेल पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंड कर दीजिए आप अपनी फिल करके। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, एक तो टाइम बच जाएगा हमारा, प्लस हमारे रिसोर्सेज कम से कम यूज होंगे, और मिनिमम टाइम में हमारे पास मैक्सिमम डेटा कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेनिफिट होता है जो भी हमारे पास मेल क्वेश्चन होता है। इन्फॉर्मेंट्स आर लिटरेट्स एंड आर स्प्रेड आउट, बट इसका एक सबसे बड़ा ये है कि ये सिर्फ हम तभी यूज कर सकते हैं जब वहाँ के लोग जो है, यानी कि जिसे मैं भेज रही हूँ वो लिटरेट्स हो, पढ़े लिखे लोग हों, उनको टेक्निक यूज करनी आती है। ठीक है, अगर वहाँ पर मान लीजिए आपने ऐसे जगह भेज दिया जहाँ लोगों को मेल करने का आइडिया ही नहीं है, तो वो हमारे लिए यूजलेस हो जाता है। तो यहाँ इसकी सबसे बड़ी जो है वो बात ये रहती है कि इसके जितने भी पर्सन है वो लिटरेट होने चाहिए, उन्हें आइडिया होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास शेड्यूल्स सेंड टू इन्यूमरेटर्स। मीन्स क्या करता है कि शेड्यूल का मतलब होता है कि इसमें क्या करेगा कि जो भी इंफॉर्मेंट्स हैं, अब मान लीजिए मुझे किसी को चाहिए, मैं एक इंटरव्यूअर हूँ, यानी कि मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो मैं क्या करूँगी, जो भी मेरे पास पर्सन है, जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा उससे क्या करेंगे आप, शेड्यूल करेंगे मीटिंग। ठीक है, उससे वो क्या करेगा, शेड्यूल करेंगे, यानी कि उसने उससे अपॉइंटमेंट लिया, अपॉइंटमेंट लेने के बाद वो क्या करेगा, उसे जाकर के मिलेगा एंड फिर रिप्लाईज मीन्स, और उसके बाद क्या करेगा कि जो इन्फॉर्मेंट्स है और जो जितने भी अपनी इन्फॉर्मेशन देने वाला पर्सन है वो अपने सारे के सारे आंसर उसे फिल कर देगा। A schedule is filled in a face-to-face situation with the informant, while a question is filled by the receiver written by post. अब देखिए शेड्यूल वाले में क्वेश्चन में एक डिफरेंस है खाली। शेड्यूल वाले में क्या किया, मैंने एक पर्सन से अपॉइंटमेंट लिया, अपॉइंटमेंट लेने के बाद उसके से क्या किया, जाके मिलने के बाद उसे हमने क्या किया कि हमने ये क्वेश्चन तैयार किया हुआ, आप इसके आंसर लिख दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या होगा, वही काम होता है, लेकिन उसमें किसके थ्रू होता है, आपका मेल के थ्रू होता है। ठीक है, तो शेड्यूल थ्रू इन्यूमरेटर्स में क्या होगा, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होगा, यानी कि फेस टू फेस मीटिंग। अब बात आती है डायरेक्ट पर्सन में, तो हमने यही काम किया था, बट डायरेक्ट पर्सन में क्या किया था, इंटरव्यूअर्स ने उससे क्वेश्चन पुट अप किए थे और अपने पास आंसर्स नोट किए थे। ठीक है, शेड्यूल थ्रू इन्यूमरेटर्स में हम क्या करेंगे, उसे एक पेपर देंगे जिसमें हमारे सारे क्वेश्चंस लिखे होंगे और उसे कहेंगे आप उनके आंसर्स फिल करके हमें दे दीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चनर और शेड्यूल दोनों आपस में रिलेटेड है, बट डिफरेंस इतना है कि वहाँ आप जाकर क्वेश्चन पेपर देंगे, उससे कहेंगे आंसर्स फिल कर दीजिए, और मेल में क्या करेंगे, आप उसे मेल कर देंगे और मेल करने के बाद आप ये कह देंगे विद इन 2 days, विद इन 3 days वो आपको मेल को फिल करके रिप्लाई कर दे आंसर्स का। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 मेथड्स है जिससे हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट ना डायरेक्ट पर्सन
कि आप किसी के पास जाएंगे और डायरेक्टली उससे क्वेश्चन पूछेंगे। सेकेंड हमारे पास था कि हम किसी कॉरेस्पॉन्डेंट को अपॉइंट करें। नेक्स्ट हमारे पास था एक इनडायरेक्ट पर्सन मतलब जो थर्ड पार्टीज होती है, ये बेसिकली वहाँ यूज होते हैं क्राइम्स वगैरह के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा मेल क्वेश्चन, यानी कि आप क्वेश्चन बनाएंगे, सेट ऑफ क्वेश्चन बनाएंगे, उसे मेल कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास होता है लास्ट फिफ्थ पार्ट जो होता है हमारे पास, वो होता है शेड्यूल थ्रू ईमेल, यानी कि आप उसे पर्टिकुलर पर्सन से अपॉइंटमेंट लेंगे, उससे अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप उसे क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन उसे फिल कराएंगे और उसे करके वापस आ जाएंगे। बट प्राइमरी डेटा क्योंकि पर्सन जो होता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो उसे पता होता है कि मुझे अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए या अपने रिसर्च के लिए मुझे कौन कौन से फील्ड रिक्वायर्ड है, तो वो उन फील्ड को ही क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। तो ये हमारा इसका बेनिफिट होता है कि हम मानते हैं कि एक हमारे पास जो बेसिक डेटा है या एक हमारे पास फुल फ्लेज डेटा होता है या जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसे कंप्लीट करता है हमारा प्राइमरी डेटा। कम टू द नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकेंडरी डेटा। देखिए प्राइमरी यानी कि होता है ना कि भाई ठीक है प्राइमरी है, पार्टी सेकेंडरी पार्टी, यानी कि मेरी प्राइमरी प्रायोरिटी और सेकेंडरी, तो वहाँ यहाँ भी सेम यही चीज है। प्राइमरी का मतलब है ओरिजिनल डेटा हो गया, जो एक पर्टिकुलर पर्सन जो है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कलेक्ट करेगा, दैट इज अ प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा वो होता है जो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा होता है और उसे कोई दूसरा पर्सन लेता है अपने यूज करने के लिए, दैट इज अ सेकेंडरी डेटा। जैसे मान लीजिए कि आपने अपनी कन्वीनियंस के लिए डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, चलिए आप रिसर्च कर रहे हैं, आपने टॉपिक का रिसर्च किया, आपने अपना डेटा खुद कलेक्ट किया, दैट इज अ प्राइमरी डेटा। बट आपके किसी जूनियर ने, किसी नोन ने कहा कि भाई ठीक है भाई तूने डेटा कलेक्ट किया, जरा मुझे दे दे, मुझे उसे यूज करना है किसी और काम के लिए। तो इट मीन्स क्या है, आपने डेटा उसे दे दिया, तो आपके लिए आपने खुद कलेक्ट किया था तो प्राइमरी वाला, लेकिन उसने आपका डेटा कलेक्टेड डेटा को वो यूज कर रहा है, तो वो क्या होगा आपका सेकेंडरी डेटा। Means what is secondary data are those data which have been already collected and analyzed by some ideal agencies for its own use, and later the same data used by a different agency. ठीक है, तो वो ये बाद में क्या करते हैं, सेम ही डेटा को डिफरेंट एजेंसीज क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। A secondary is a source is a publication reporting the data by other authorities for which others are responsible. ठीक है, बट सेकेंडरी सोर्स जो होता है वो पब्लिकेशन सोर्स होता है, यानी कि मैंने ऑलरेडी डेटा को यूज कर रखा है, उसको पब्लिक भी कर रखा है, तो उसे हम क्या यूज कर सकते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी डेटा। वो हमारा कॉन्सेप्ट होता है किसका, सेकेंडरी डेटा का, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज कौन कौन से, ठीक है, जैसे प्राइमरी डेटा हमने खुद कलेक्ट किया था, और सेकेंडरी डेटा क्योंकि ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा है उसे हमें यूज करना है, तो वो कौन सा डेटा होगा हमारा, सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज हमारे पास कौन कौन से, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, ठीक है। जितना मैंने कराया इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा, मुझे अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, और जो भी कोई प्रॉब्लम है आपके, जो भी कोई क्वेरी है आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको दे सकते हैं। थैंक यू।